योगी को कौन सा फर्क पड़ता है? योगी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप देखें कि मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं, मतलब ये दिस इज सो सरप्राइजिंग। संभल जिसको कि 70% से ज्यादा मुस्लिम हो गया, मैं आपको कितने वीडियो कितने फोटो पिछले 1 साल से दिखा रहा हूं, मैं आपसे यहां तक कह रहा हूं 2027 के चुनाव संभल के इर्द गिर्द होगा। अब आप सोचें जो हमारी कल की, अच्छा देखिए मुगलों ने भी वहां वहां खास अटैक किया जहां उन्होंने देखा कि भाई इनका भगवान राम के जन्म स्थान है, तो भगवान कृष्ण के जन्म स्थान है, तोड़ दो। भगवान शिव का प्राकट्य स्थल है काशी, तोड़ दो। भगवान कल की जहां पे निकलेंगे, तोड़ दो हरिहर मंदिर। तो ये एकदम खास खास इलाके चुन के मारे गए। तो ये संभल में आज मैं देख रहा था, अच्छा मतलब ऐसा कोई दिन नहीं आता जब वहां यार बुलडोजर ना चलता हो, पर जमीन है कि निकलती जा रही है, निकलती ही जा रही है, ये भी कब्जा वो भी कब्जा, ये भी कब्जा वो भी कब्जा, हद हो गई। अभी मैं देख रहा था आज फिर संभल में बड़ी जमीन, अभी कल या परसों 20 बीघे का तालाब, 20 बीघे का तालाब मुक्त कराया गया मुस्लिम समुदाय से। और आज देखिए आज ये भारतीय तीर्थ मुक्त कराया गया। ये जो भारतीय तीर्थ है, आपको मालूम इसका स्कंद पुराण में जिक्र है, हमारे पुराणों में इसका जिक्र है, और 40 साल तक ये इनके कब्जे में था। बल्कि आज मैं देख रहा था कि वो पूरे इलाके का बैनामा कराया जा रहा है कि मतलब योगी उस समय का व्यवस्था कर रहे हैं कि कल अगर मैं मुख्यमंत्री ना रहूं तो भी कोई इसको वापस ना ले पाए, क्योंकि बड़ा पुराना तीर्थ है। तो योगी अपना काम कर रहे हैं। और देखिए योगी का खौफ समझ लें या योगी का इकबाल समझ लें, मैं आपको आज आपको एक शिया और एक सुन्नी बयान दिखाता हूं। पहले आप सुन्नी बयान देखें। ये मौलाना अलीगढ़ के शाही मुफ्ती मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने कहा है कि सड़क पर नमाज की अनुमति, जब कह रहे कि भाई बकरीद पे नहीं होगी, योगी ने कहा बकरीद पे आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा बकरीद क्या सर, किसी दिन नहीं होगी, हमें करनी ही नहीं चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता ही नहीं कि सड़क पे नमाज पढ़ी जाए, सड़कें सार्वजनिक होती है, इसमें सभी का हिस्सा होता है। और मालूम क्या कहते हैं, और कहते हैं कि कुरान में लिखा है और सब बताते हैं कि नमाज बड़ी पाक जगह होनी चाहिए, सड़क तो गंदी होती है, नापाक होती है, हम तो कभी पढ़ ही नहीं सकते। मियाँ तुम कर क्या रहे थे इतने साल तक, नापाक जगह पे पढ़ रहे थे। इस्लाम कहता है सड़क पे नमाज ही पढ़ो, तुम इस्लाम की बात नहीं मान रहे। मतलब यहां से लेके न्यूयॉर्क से लेके लंदन तक हर जगह, तो रशा मॉस्को तक तुम यार सड़क पे नमाज पढ़ रहे हो, और जमाने से पढ़ रहे हो, सालों से पढ़ रहे हो, दशकों से पढ़ रहे हो, 100 साल से पढ़ रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि सड़क पे तो नमाज हो ही नहीं सकती। तो कुल मिलाकर योगी ने मुसलमानों को इस्लाम समझा दिया। आप तुमको एकदम से लग समझ में आने लगा कि इस्लाम हमको सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती। तुम्हारे ये ज्ञान चक्षु कैसे खुले भाई, कैसे खुले? इसके पहले नहीं मालूम था, यानी तुम्हें योगी की जरूरत थी कि तुमको बता सके कि इस्लाम क्या होता है। और ऐसा नहीं, पूरा इस्लाम समझ में आ गया। अब एक शिया मौलाना देख लीजिए क्या कह रहे हैं। शिया मौलाना कह रहे हैं कि सैफ अब्बास के बकरीद के दिन आपको कुर्बानी करनी की, ठीक है, एक गाय की तरफ तो नजर उठा के देखना भी गुनाह है साहब। हमारे हिंदू भाई उसकी पूजा करते। अरे बाप, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हिंदुओं ने गाय की पूजा करनी शुरू की है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुओं ने अभी 2-4 साल पहले बताया कि गाय हमारे लिए माता के समान है। जमान मतलब कब से जिद करके गाय काट रहे हो, और एकदम से तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जा रहा है सब। ये इकबाल है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं भाई योगी में सरकार में ये कमी है। ठीक है यार, सरकार चलेगी तो कमियां भी होंगी, सरकार चलेगी तो गलतियां भी होंगी। गलती वही आदमी नहीं करता जो कोई काम नहीं करता, जो काम करेगा गलतियां भी होंगी। और जिस योगी ने इतना बड़ा बदलाव लाया है उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां होंगी भाई, तो मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार।